हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आखिरकार वे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे लाभ हानि से रिलेटेड आपसे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसको हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से समझने के बाद उसके फास्ट ट्रिक को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर हम लोग फास्ट ट्रिक पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, 250 केला बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, तो आपको बेसिक रूप से पता है कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ अब बटा क्रय मूल्य या लाभ गुणे 100 अब बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यहाँ थोड़ी सी चीज आपको समझ लेने की जरूरत है कि जो भी किसी भी धंधे में जब लाभ या हानि होता है तो वो धंधे का लाभ या जो हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष ही देखा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर एक आप छोटा सा डायग्राम बना लें तो यहाँ मान लीजिए आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। अब क्रय मूल्य मान लीजिए कि कोई भी सामान आप देखिए, जैसे मान लो आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई सामान आपने 40 रुपये का क्रय किया है और वहाँ पे आप उसको बेच रहे हो मान लीजिए 50 रुपये में। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने 40 रुपये का सामान खरीदा 50 रुपये में बेच रहे हो तो लाभ आपका क्या हुआ, आप विक्रय मूल्य में से जैसे ही क्रय मूल्य घटाएंगे तो 10 रुपये आ रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो आपने लाभ देखा वो हमें आप क्रय मूल्य के ही यानी क्रय मूल्य से 10 रुपये ज़्यादा लिया गया। अगर सपोज दैट यही क्या किया गया होता कि अगर इसे 30 रुपया में बेच दिया गया होता तो आखिरकार कितने की हानि हो, तब यहाँ पे क्या हो जाती, क्योंकि क्रय मूल्य से कम में बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य से कम में बेचा जा रहा है यानी 30 में बेचा जा रहा है। तो जब एक क्रय मूल्य से कम में बेचा जाएगा तो आपको पता है कि हानि होगी, और जब क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बेचा जाएगा तो लाभ होगा। यानी चाहे आप हानि देख रहे हैं चाहे लाभ देख रहे हैं, वो हमेशा किसको मानक मान के देख रहे हैं, कौन मूल है, किसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो पूरे लाभ हानि के टॉपिक में आपको माइंड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा रन करना चाहिए। वो ये रन करना चाहिए कि किसी भी व्यापार में जो लाभ या हानि देखा जाता है वह हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष देखा जाता है, क्रय मूल्य की। इसीलिए जब भी हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं या प्रतिशत हानि निकालते हैं तो हमेशा इसीलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। अगर यही प्रतिशत हानि की बात की जाती तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता। यहाँ हम ये देखते हैं कि क्रय मूल्य के सापेक्ष हमारा कितना हानि हुआ और यहाँ पर देखते हैं क्रय मूल्य के सापेक्ष हमारा कै रुपए का लाभ हुआ। तो ये थोड़ी बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये इतना बेसिक आप जानते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 250 केला बेचने पर एक फल विक्रेता को, यानी कितना केला बेचा जा रहा है देखा जाए, जो बेचा जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि एक केला को 1 रुपये में बेचा जा रहा है तो 250 केला को 250 रुपये में बेचा गया होगा। तो 250 केला बेचने पर, अब बेचने शब्द लग गया यानी विक्रय मूल्य लग गया, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य आप 250 रुपया भी लिख सकते हैं, या अगर केले की बात करेंगे संख्या में तो उसको 250 केला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है कि जब 250 केला बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ देखा जाए तो कितना हुआ, 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। अगर एक केला का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 50 केला का विक्रय मूल्य 50 रुपया, यानी यहाँ लाभ देखा जाए तो कितने रुपए का हो पा रहा है, 50 रुपये का।
ठीक है। तो जब आपको जो है धंधे में विक्रय मूल्य पता हो, लाभ पता हो, तो अब एक चीज ध्यान देना है कि जब भी हम प्रतिशत लाभ निकालने चलते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 अब बटा होता है क्रय मूल्य। तो अब हमें जो है हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ विक्रय मूल्य पता होता है, ध्यान देना इसकी बारीकी, और आपको धंधे में होने वाला लाभ या हानि पता होता है। और आपसे पूरे जो भी ये क्वेश्चन लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें या तो प्रतिशत लाभ पूछेगा या तो प्रतिशत हानि। तो चाहे प्रतिशत लाभ पूछे चाहे प्रतिशत हानि, ये जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें ध्यान देना आप दो चीज ज्ञात रहेगा। क्या ज्ञात रहेगा? एक तो हमेशा इसका विक्रय मूल्य आपको मालूम रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज क्या मालूम रहेगी? या तो धंधे में लाभ मालूम रहेगा या तो हानि। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 50 केले का आपको 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 50 किलो केला जितना में बिके हैं उसी के बराबर लाभ हो रहा है। या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 250 केला आपने बेचा तो 50 केले का आपको लाभ प्राप्त हो गया। इसका मतलब आप लाए कितना थे देखा जाए तो आप जो है 200 केला ही लाए थे। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये दो चीज ऐसे प्रश्नों में मालूम रहेगी, पहले इसकी बारीकी समझो। और आपसे लाभ हो रहा होगा तो आपसे पूछेगा क्या, ज्ञात क्या करना रहेगा, या तो प्रतिशत लाभ और या तो प्रतिशत हानि। अगर हानि हो रही होगी तो हानि का परसेंट पूछेगा, लाभ हो रहा होगा तो लाभ का परसेंट पूछेगा। हमेशा विक्रय मूल्य दिया रहेगा, आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर आपको विक्रय मूल्य पता हो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? जब लाभ होता है ना तो क्रय मूल्य कैसे पता चलता है? आपको विक्रय मूल्य में से यानी जितने में कोई आइटम बिका है यदि उसमें से लाभ घटा देते हैं तो आपने कितने में उसको खरीदा है ये पता चल जाता है। यानी विक्रय मूल्य में से, यही बेसिक सी बात है कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देने से क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी बिका 250 रुपये में है, लाभ हुआ था 50 रुपये का, इसका मतलब वो आइटम कितना में खरीदा गया? 200 रुपये में। तो यहाँ क्रय मूल्य 200 रुपये आ गया। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को मन मस्तिष्क में थोड़ा बैठा लेना है कि देखिए जब कोई धंधे में लाभ तभी होता। अब यहाँ इसको फास्ट ट्रिक में चेंज करेंगे, पहले आप देख लो बेसिक। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है भाई? 50 केले का हुआ। कितना केला खरीदा गया था, यानी मान लीजिए 50 रुपया लिखिए चाहे 50 केला लिखिए, यहाँ 200 केला लिखिए चाहे 200 रुपया लिखिए, ठीक है। तो आप लाभ हुआ 50 केले का, आप लाए कितना थे, या 50 आइटम का फायदा हो गया। कितने आइटम है? 200 आइटम, 200 आइटम। तो यानी क्रय मूल्य क्या, यानी बेचा तो 250 है, 50 का फायदा कमा गए, यानी लाए 200 में थे, गुणे 100 कर दो आप, बस लग गया। तो ये 4 बार में कटेगा, ये 25 आ जाएगा आपका। 25% इसका हल जो होगा 25%। अब इसको, ये तो रहा बेसिक तरीका। अब ये बेसिक तरीका यही कह रहा है आपका, देखो जल्दी से इसको समझ लो, बार बार एक बार और कह रहा हूँ, इसको समझ लो फिर मौखिक हो जाएगा सारे सवाल। अब जैसे देखो, अब यहाँ कह रहा है 250 केला बेचने पर, यानी यहाँ आपको विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस मालूम है। दूसरी चीज क्या कर रहा है, 250 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी लाभ दिया रहेगा डायरेक्ट, इतने आइटम के बराबर लाभ हो रहा है या इतने आइटम के बराबर हानि हो रहा है, ऐसा रहेगा। देखिए 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो यहाँ लाभ मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, तो बस हमें क्रय मूल्य निकालना रहता है। तो हम विक्रय मूल्य में से जैसे ही लाभ घटा देते हैं तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाता है। बस अब हमें क्या बताना है, प्रतिशत लाभ। तो लाभ गुणे 100 बटा आप क्रय मूल्य कर दो भाई। 200 के सापेक्ष, 200 के सापेक्ष हमें 50 का लाभ हो रहा है, तो 100 के सापेक्ष कितना होगा? तो बस आप इसको 4 बार में काटते हैं और ये 25 चौको 100, 25%, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक छोड़ रहा है। अगर आपको इसको फास्ट ट्रिक से लगाना हो, देखते ही देखते लगा दें, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब वो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसी बेस से आपको लॉजिक हो जाना है। आपको लॉजिक क्या ध्यान में देना है कि देखिए जितने आइटम का, देखिए यहाँ 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ दिया ही रहेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, विक्रय मूल्य दिया रहेगा। तो जब भी धंधे में लाभ होता है तो आपको पता है कि हमेशा क्रय मूल्य जो है खरीदते कम में है, बेचते ज्यादा में है। तो बस कुछ नहीं, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 50 का लाभ हो रहा है, 50 गुणे 100। अब यहाँ बटा जो है क्रय मूल्य क्या बनेगा? क्या 250 बनेगा? नहीं, अब 250 नहीं बनेगा। अब यहाँ इस 250 में से आपको जब लाभ हो रहा होगा तो ये आपको घटाना पड़ेगा।
जितना में बेच रहा है वो आप तुरंत घटा देंगे, यानी 50 घटा के लिखेंगे 200। तो बस आपका हो जाता है यहाँ पे, जैसे ही काटिएगा सब 25%। अब अगले वाले सवाल में देखो आप, 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ये हानि दे दिया, यानी आपने 36 संतरा जब बेचा, जब 36 संतरा आप बेच रहे हो तो आपको 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि सहना पड़ रहा है। अगर एक संतरा को आपने 1 रुपये में बेचा तो 36 संतरा को आपने कितने रुपए में बेचा होगा? 36 रुपये में। अब 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी एक संतरा 1 रुपये में बिका है तो 4 संतरा 4 रुपये में बिका होगा। यानी यहाँ पे जो हानि हो रही है, जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? एक संतरा 4 रुपये का 1 रुपये का बिका है तो 4 संतरा 4 रुपये का। यानी कोई आइटम जब आप 36 रुपये का बेचते हैं तो 4 रुपये का घाटा सहते हैं। इसका मतलब आप लाए कितना में थे, खरीदे कितना में थे। तो अब यहाँ पे जब हानि के संबंध में क्या होता है कि आपको विक्रय मूल्य में जो है जैसे जितने में बेचते हैं उसमें आपको हानि को जोड़ना पड़ता है। तो आप 36 में बेचने पर 4 की हानि हो रही है, इसका मतलब 36 में 4 जोड़ देंगे तो आपने जो है उसकी उन जो है 36 संतरों की खरीदी देखा जाए तो 40 रुपया रही। तो यहाँ पे जब हानि होगा तो जो हानि होगी वो विक्रय मूल्य में जुट जाएगी, और अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में घट जाएगी। बस यही करना है। तो ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं, देखा नहीं आपने कि बस तुरंत इसको कर दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट लगाएंगे? 36 संतरा बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हानि, देखिए हानि होगी तो हानि का परसेंट पूछेगा, तो हानि का परसेंट बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि हमें 4 संतरे की हो रही है, गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि जब हानि होगी तो यहाँ देखो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 36 में आप 4 जोड़ देंगे, यानी 36 धन 4 करेंगे तो ये क्रय मूल्य बनेगा 4 गुणे 100 बटा 40। 4 दहमा 40, 10 दहा में 100। 10% की हानि हो रही है। लास्ट का परसेंट हो रहा है 10%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप समझ रहे हैं आराम से। अगला सवाल है, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये लाभ वाला सवाल है। 1 दर्जन बेचा, यानी जब वो 1 दर्जन बाल पेन बेचता है, मान लीजिए 1 पेन 1 रुपये में बिकी तो 12 पेन 12 रुपये में बिकी। आप इसको रुपया में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसे संख्या समझो कि यहाँ सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी बेचा गया आइटम 12 है। अब फायदा वाला आइटम कितना है आपका 4। 12 बाल पेन बेचने पर 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे फायदे का परसेंट बताना है, तो फायदे का परसेंट। अब जरा ध्यान देना, विक्रय मूल्य पता, लाभ पता। तो अभी हमें देखिए प्रतिशत लाभ के लिए लाभ चाहिए गुणे 100 बटा क्रय मूल्य चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, धंधे में लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष। हमें हमेशा क्रय मूल्य यहाँ लिखना है, और यहाँ हमें मालूम क्या है, विक्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है तो 12 में बेच के 4 का फायदा कमाए, इसका मतलब खरीदे कितना में होंगे, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो आप घटा देना, 12 से आप 4 घटा देंगे, यानी आप 8। वास्तव में जो है यहाँ पे 8 जैसे ही क्रय मूल्य इसका देखा जाए तो 8 आइटम आ गया। तो प्रॉफिट 4 आइटम का गुणे 100 बटा खरीदे जो कास्ट प्राइस वाला आइटम है वो कितना है, 8 है। तो लाभ होने पर हमेशा विक्रय मूल्य में से घटाएंगे, यानी ये सवाल तो अब समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। यहाँ पे आपका आ गया 50%। ठीक है, तो ये देखते देखते आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या, वो कह रहा है कि 44 मीटर कपड़ा एक व्यापारी को बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी देखिए बेचा कितना जा रहा है, 44 मीटर, कितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदा कै मीटर गया होगा, तो 44 में से जैसे ही 11 घटाएंगे तो मान लीजिए 33 मीटर। तो बस यहाँ खरीदा गया जो कपड़ा है वो 33 मीटर है, बेचा गया 44 मीटर, और 11 मीटर के कपड़े की, यानी इससे मतलब नहीं है कि 33 खरीदे तो फिर 44 कहाँ से, नहीं। अगर इसको आप ऐसा भी मान सकते थे कि अगर 44 1 मीटर कपड़े की बेची 1 रुपया है तो 44 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 44 रुपया।
अब 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 11 मीटर का विक्रय मूल्य 11 रुपया। तो कोई सामान 44 में बिका हो, 11 का फायदा लिया गया हो, यानी वो लाया कितने में गया, 33 रुपया में। तो कितना प्रतिशत फायदा हुआ, तो आप लिखेंगे फायदा गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। फायदा कितने का हो रहा है आपका, फायदा 11 का, कितने में, अच्छा 11 का फायदा हो रहा है, कितने में हो रहा है, 33 में हो रहा है। 33 में 11 का हो रहा है, तो 100 में कितने का होगा, 11 तिया 33, 100 बटा 3, यानी 33 से 1 बटा 3%। तो ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा, आपके माइंड में अच्छे से सेट रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो बहुत बड़ी खासियत है, ये दो बातों का ध्यान देना। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको हमेशा विक्रय मूल्य दिया रहेगा। दूसरी बात, लाभ या हानि दिया रहेगा। अगर लाभ दिया रहेगा तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछेगा, हानि दिया रहेगा तो प्रतिशत हानि पूछेगा। जब लाभ पूछेगा, जब लाभ होगा तो आपको हमेशा जितने आइटम का लाभ हो रहा है उसको जो है बेचे गए आइटम से घटा के भाग देना। जैसे पहला सवाल लगाना है ट्री से, कुछ नहीं, 250 बेचने पर 50 केले का लाभ हो रहा है, तो कितना परसेंट लाभ, कुछ नहीं, एक लाइन में लगेगा। बस यहाँ 50 लिख देना है, और यहाँ पे 250 बेचने पर 50 का लाभ हुआ, तो लाभ होने पर इसमें से घटेगा, यानी यहाँ 200 लिखा जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ गया 25। दूसरे सवाल को लगाना है, 36 बेचने पर 4 की हानि 4 की, गुणे 100। 36 बेचा गया, इसका मतलब लाया कितना गया होगा, हानि है तो 36 4 40, हानि में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका 10 हो गया, 10 10%। तीसरा सवाल है, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर 4 बाल पेन का फायदा होता है। फायदा 4 बाल पेन का, गुणे 100, कितना बेचा गया था, 1 दर्जन। इसका मतलब 1 दर्जन बेचा गया है, तो खरीदा कितना गया होगा, इसमें से 8 घटा देना है। अरे 12 में से आपको 12 में से इसी 1 दर्जन में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी यहाँ सीधा 50% का आपको फायदा हो रहा है। अगला सवाल है, 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो लिख दीजिए, लाभ गुणे 100 कर दीजिए। अब 11 का फायदा हुआ 44 बेचने पर, इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो 44 से 11 घटा देना है, तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, यानी 33। 44 से 11 गया 33, 11 तिया 33। तो ऐसे ही जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।